बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 3 स्टॉक के मुतालिक काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि जी इनके बारे में बताएं कि ये क्या इनका करना चाहिए रखना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर इनको मजीद एवरेज करना चाहिए। तीनों पेनी स्टॉक हैं जो कि टाइटल पे आपको दिए हैं, सिल्क बैंक, WTL या कोसम। आज का जो थंबनेल है कि इन 3 पेनीज के मुतालिक तमाम अच्छी और बुरी खबरें आपको बताएंगे। इनका सारा कच्चा छट्ठा आपके सामने रखेंगे और ये भी बताया जाएगा कि ये मुकद्दर के सिकंदर हो सकते हैं या फिर मुकद्दर के लुटेरे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में। जी दोस्तों, देखें, ये 3 स्टॉक के मुतालिक काफ़ी दोस्त काहे बकाहे पूछते हैं कि भाई ये रुके पड़े हैं, क्या मसला है, चल क्यों नहीं रहे। असल में देखें, अभी पेनी स्टॉक का पूरा खानदान ही रुका पड़ा हुआ था, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक चल रहे थे। जब देखें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है, जैसे पॉलिटिकल साइड से आई थी दूसरी तीसरी, तो फिर जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, यानी कि नॉन इम्पॉर्टेंट समझने जो समझे जाते हैं, मार्केट का कचरा समझे जाते हैं, या फिर इसको कहते हैं जी अपना पेनी स्टॉक, छोटे स्टॉक, उस लिहाज से ये फिर इनमें जो है वो एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और दूसरे ब्लू चिप स्टॉक में हो जाती है। और ये पूरा ख़ानदान ही रुका था, अब ये पूरा ख़ानदान ज़रा बेहतर हुआ है। तो सिल्क के बारे में रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि सिल्क जो है, देखें, आज थोड़ा सा परफॉर्म किया है। ये नहीं कि कोई खबर आ गई है, ये जस्ट पेनी स्टॉक जो रुके पड़े थे वो थोड़ा थोड़ा चले हैं। सिल्क बैंक के मुतालिक है कि इसको जो है इसका UBL के साथ मामला चल रहा है, उधर MCB के साथ भी चल रहा है, वो इसको एक्वायर करना चाह रहे हैं। IMF की भी शर्त है कि ये जो बैंक्स हैं, जैसे एक बैंक मुकरमा था, उसका तो मामला सॉल्व हो गया, अब सिल्क बैंक का रह गया। इसकी 2-3 सालों की बोर्ड मीटिंग पेंडिंग है, 2020, 21, 22, 23 की, यानी कि 4 सालों की, तकरीबन 20 की गालबन ये दे चुका है, 21, 22, 23 की 3 सालों की पेंडिंग है जो इसने इसका टाइम लिया हुआ है। उसके बाद UBL ने इसके साथ काफ़ी मीटिंग्स की हैं, उसकी मैनेजमेंट ने, सिल्क बैंक की मैनेजमेंट के साथ स्टाफ वगैरह का भी मामला तय हो गया है। इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं या इनके जो भी इंटरनल मामला हैं वो शेयर हो चुके हैं। इनका रेट अभी आपस में सेटल नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि इसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो फ्री फ्लॉट शेयर में है वो पब्लिक के पास होल्डिंग चली गई हुई है, और पब्लिक छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कंपनी को है कि ये शेयर हम इनसे किसी तरीके से वापस हमारे पास आ जाएं, ताकि इसका, अगर ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका फ़ायदा हमें पहुंचे, ठीक है। तो लेकिन पब्लिक छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें कुछ मूवमेंट पैदा हुई है, तो लेकिन वही है कि जब UBL की तरफ से कोई अथेंटिक नोटिस आएगा तो ये प्रॉपरली आगे चलेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है अभी बाइंग के लिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये है कि जिन जिन को मौका मिले हाई साइडों पे वो उस तरीके से इसमें से निकलते जाएं, और उसके बाद जो है अच्छे वाले ब्लू चिप स्टॉक में ही काम करें, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि हम एक किसी पेनी स्टॉक में फंसे हुए हैं। सिल्क में भी, WTL और कोसम में इसी तरह। WTL का ये मैटर है कि ये नैस्डैक में इसका जो ग्लोबल टेक लिमिटेड है, GLTK, वो लिस्टेड तो हो चुका है, ट्रेड भी हो रहा है $2-2.5 के करीब करीब, लेकिन इसका रेट नहीं बढ़ा। वो क्या वजह है, अब ये बिग प्लेयर जानते हैं कि मसला मसाइल क्या है, वरना ये महीने में एक आध मूव दे देता था, आजकल वो भी नहीं है। अब ये है कि इसकी नीचे एक्सपोर्ट है, ₹1.15, 10 पैसे से 12 पैसे से 15 पैसे। इस स्पोर्ट पे अगर आता है तो यहाँ पे 3-4 दफ़ा रीबाउंड हुआ है और इसने मोमेंट अच्छी दिखाई है, तो फिर ये मोमेंट दिखा सकता है।
इसी तरह कोसम है, कोसम एक अच्छा शेयर है, यानी कि पेनी स्टॉक की कैटेगरी में अच्छा कंसिडर होता है। ये आपको जल्द मूव दिखा सकता है। इस वक्त 4 रुपये इसका साइकोलॉजिकल लेवल है और 4 रुपये 10 पैसे इसकी रेजिस्टेंस। अगर इनको ब्रेक सस्टेन कर जाता है तो फिर ये अच्छी मोमेंट दे सकता है। और अगर आप इसको 3 से 6 माह के लिए रखते हैं तो ये आपको अच्छा टारगेट 5.5 से 6 का भी दिखा सकता है। ठीक है, इसी तरह सिल्क और WTL और कोसम अगर आप कम अज़ कम 3 से 6 माह इसको रखें तो आपको ये अच्छे टारगेट्स दिखा देंगे, और जिनके पास होल्डिंग पड़ी है वो इसमें से इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बाय कॉल कोई नहीं है। कुछ भी डिसीजन लेना आपने बाय करने का, सेलिंग करने का, वो आपका अपना डिसीजन है। इनके मुतालिक जो मालूमात थी वो मैंने आपको दे दी। आगे डिसीजन जो भी लेना है वो आपका अपना डिसीजन है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।